दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी सीपियां। अलार्म की तेज आवाज गूंजी तो आंखें बिना खोले मैंने एक हाथ से टटोलकर घड़ी का बटन दबाया और दूसरे हाथ से तकिया खींचकर अपनी आंखों पर रख लिया। फिर पलकें कस के मीचे हुए मैं अपने अधूरे सपने के सिरों को जोड़ने की कोशिश करने लगी। आखिर ये मेरे 18 सालों का सबसे प्यारा सपना जो था, वो भी सुबह सुबह वाला। उसमें मैं और आकाश आमने सामने खड़े थे, इतने करीब के उसकी गहरी काली आंखों में मुझे अपना चेहरा दिखाई दे रहा था। उसके हाथों की छुअन मेरी हथेलियों को पिघलाने लगी थी। उसके थरथराते होंठ कुछ कहने ही वाले थे कि बस ठीक उसी पल ये मुआ अलार्म बज उठा। मैंने अपनी चादर सर के ऊपर तक खींची और फिर से अपने ख्वाब को ठीक इसी जगह से आगे बढ़ाने की कोशिश शुरू की ही थी कि तभी ध्यान आया कि सपना तो सच होने वाला है। आज शाम ही तो आकाश ने मुझे बुलाया है। मेरे अंदर जैसे एक तरंग दौड़ गई। आदतन मैंने बगल में लेटी गीत की तरफ हाथ फैलाया, पर मैं उससे टकराई नहीं। उनींदी सी मैं पलंग पर उसकी तरफ लुढ़कती पुढ़कती चली गई। फिर अचानक जब नीचे गिरते गिरते बची तो मेरी आंखें टप से पूरी खुल गईं। उसने अपनी चारपाई मुझसे दूर खिसका ली थी और खुद को मेरी जिंदगी से। पहले कभी वो मुझसे इस कदर नाराज नहीं हुई थी। मेरी आवाज भर्रा गई, गीत तू जग रही क्या? लेकिन पलट के कोई रीत की आवाज नहीं आई। मेरी आंखें किरकिराने लगीं। पिछले कोई हफ्ते भर से उसने मुझे सुबह सुबह जगाया नहीं था। ये नहीं कहा था कि अरे ओ रीत, उठ भी जा पगलिया, वरना क्लास छूट जाएगी तेरी। 10 बार आवाजें दे चुकी हूं, उठ। अरे मेस में नाश्ता खत्म हो जाएगा, जल्दी कर। एक बार भी उसने मेरे सर पर प्यार वाली चपत नहीं लगाई थी। गीतिका यानी गीत मुझसे बस 1 ही साल बड़ी थी, लेकिन मुझे मां की कमी महसूस होने नहीं दी थी। यहाँ हॉस्टल के इस कमरे में भी मेरे लिए उसने घर का एहसास बनाए रखा था। वो लाड़ में मुझे शायद बच्चा ही समझती थी, लेकिन मैं तो खुद को बड़ी समझने लगी थी। शायद इसीलिए उस दिन की मेरी मुंहजोरी उसका दिल तोड़ गई थी। अपनी हिमाकत का मुझे कुछ कुछ एहसास था, लेकिन मैं करती भी तो क्या। पहली बार मुझे प्यार हो गया था। ऐसा नहीं था कि हमारे बीच पहले झगड़े न हुए हों। चोटियां खींचने से लेकर खूब लात घूंसे तक चलाए थे हमने, और हर बार अगली लड़ाई से पहले हम भूल भी चुके होते थे कि हमारी पिछली लड़ाई का मुद्दा आखिर था क्या। लेकिन हमारी ये आखिरी लड़ाई बिल्कुल अलग थी, क्योंकि अब हमारे बीच आकाश खड़ा था। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए, और फिर आप और मैं रोज जुड़े रहेंगे। और जैसे ही हम कोई नई कहानी पोस्ट करेंगे, आपको लप से एक ईमेल आ जाएगा। और आप तो जानते ही हैं कि फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA, और उसके आगे ब्लू टिक भी लगा होगा, क्योंकि नक्कालों से सावधान हमारी कोई शाखा नहीं है। और इसी तरह अगर आप ट्विटर पर टहलते हुए चले जाएं तो वहां मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA,
इंस्टाग्राम पर भी मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। स्पेलिंग बताइए। जी हां, NEELESHMISRA। तो भैया मैं कहां तक बचूंगा आपसे, आप कहीं ना कहीं तो मुझे पकड़ ही लेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग FM पर।